पूरे देश में आज यानी कि सोमवार 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन 3 कानूनों के लागू होने के बाद भारत की न्याय प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक तो देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साल 1972 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम सक्रिय चल रहा था, लेकिन अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। सबसे अहम बदलाव जो आपको तुरंत देखने को मिलेंगे उसमें है जीरो FIR, SMS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को भी समन भेजना, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण होना आदि। यह सब कुछ अब होने जा रहा है अपने देश भारत में। अभी तक तो जब भी जनगणना अपराध होता था तो आपराधिक स्थल पर वीडियोग्राफी करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इन कानून लागू होने के बाद इसकी बाध्यता नहीं रहती। लेकिन अब नए कानून लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया, यानी जहां पर भी कोई अपराध होगा उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य हो गई है। आइए आपको 10 पॉइंट के जरिए बताते हैं कि अब नए कानून के बाद क्या क्या बदल जाएगा। बदलाव नंबर 1, आपराधिक मामलों में जितने भी फैसले सुनाए जाते हैं उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिनों का समय लग जाता था, लेकिन अब यह अवधि 45 दिन की कर दी गई है, यानी 15 दिन की कटौती अब की बार इसमें हो गई है। बदलाव नंबर 2, बलात्कार पीड़ितों का जब भी मेडिकल टेस्ट किया जाएगा हर कीमत पर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी अनिवार्य हो गई है। जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें अब बच्चों को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की भी सजा इन नए कानूनों में दी गई है। बदलाव नंबर 4 की अगर बात करें तो अगर अब शादी के झूठे वादे कर महिलाओं को छोड़ दिया जाता है किसी पुरुष के द्वारा तो इसको लेकर जो ही दंड के प्रावधान जो हैं सख्त कर दिए गए हैं। बदलाव नंबर 5 की बात करें तो चाहे आरोपी हो या फिर पीड़ित, दोनों को 14 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट में मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। बदलाव नंबर 6 की बात करें तो देखिए, अब महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होगा तब सभी अस्पतालों को मुफ्त इलाज करना अनिवार्य होगा। अगर बच्चों के साथ कोई अपराध होगा तब भी अस्पताल मुफ्त इलाज दे सकेंगे, वो मना नहीं कर सकेंगे और मुफ्त इलाज देने के लिए बाध्य होंगे प्राथमिकी स्तर पर। वहीं बदलाव नंबर 7 की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से किसी भी मामले में FIR दर्ज की जा सकेगी। पहले की तरह पुलिस स्टेशन जाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर भी अगर चाहे तो FIR दर्ज करवा पाएगा। वहीं आगे बात करें बदलाव नंबर 8 की, तो अगर गंभीर मामला होगा तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का घटना स्थल पर जाना जरूरी हो जाएगा इन आपराधिक कानूनों के बाद। इससे पहले ये होता था कि पहले जरूरत के मुताबिक जो है फैसले लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं बदलाव नंबर 9 की बात करें तो लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को भी शामिल कर लिया गया है। इससे समानता को बढ़ावा मिलेगा और जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति में काफी बदलाव आएंगे। वहीं आखिरी में ये बदलाव आपके लिए सबसे अहम है क्योंकि ये बदलाव महिलाओं से जुड़ा है। दरअसल नए कानूनों में महिला पीड़ितों के बयान को यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जाना चाहिए, ऐसा इस कानून में प्रस्ताव रखा गया है। यानी बलात्कार जैसे मामलों में ऑडियो वीडियो या माध्यम से दर्ज किए गए बयानों को किसी महिला मजिस्ट्रेट के सामने ही रखा जाना चाहिए। इस सब के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब नए कानून में कई धाराएं भी बदल गई हैं। उदाहरण के लिए अब बलात्कार के लिए धारा 375 और 376 नहीं, बल्कि इसकी जगह सिर्फ धारा 63 ही रहेगी। वहीं अगर बात करें सामूहिक बलात्कार की तो उसका मामला जो है धारा 70 के तहत दर्ज होगा। इसी तरह हत्या के लिए अब 302 धारा नहीं रहेगी, इसकी जगह धारा 101 लागू करी गई है। 3 नए कानून लागू होने के बाद 41 आपराधिक धाराओं में सजा की अवधि बढ़ा दी गई है। 82 अपराधों में जुर्माना ज्यादा कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग और कुछ ऐसे अन्य जुर्मों के लिए भी सजा को बढ़ाया गया है।